अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये सफ़र मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे कीमती सफ़र है। मक्का मुकर्रमा में उम्रे की सआदत के बाद अब हम मदीना मुनव्वरा की पाकीज़ा फ़ज़ाओं में हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने मेरे शहर की ज़ियारत की, क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत करूँगा। इसी मोहब्बत और तड़प के साथ आज हम मदीने की उन गलियों में मौजूद हैं। आज सुबह फजर की नमाज के बाद जब हम बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए तो वो मंजर अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। हम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अदब से खड़े हुए अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। फिर थोड़ा आगे बढ़कर खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को सलाम पेश किया और फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में अदब व एहतराम के साथ हाजिरी दी और सलाम अर्ज किया। वहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कायनात का सारा सुकून हमें मिल गया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरी मस्जिद में एक नमाज पढ़ना दूसरी मस्जिदों में 1000 नमाजें पढ़ने से बेहतर है सिवाय मस्जिद हराम के। इसी फजीलत को पाने के लिए हमने यहाँ बैठकर तिलावती कुरान और नवाफिल अदा किए। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। उसके बाद हम जन्नतुल बकी की तरफ रवाना हुए। ये वो मुकद्दस मकाम है जहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, आपकी साहबजादियाँ और हजारों सहाबाए किराम आराम फरमा है। वहाँ पहुँचकर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ पढ़ी, ए अहली क़ुबूर, तुम पर सलामती हो, अल्लाह हमें और तुम्हें बख्श दे। उसके बाद हम रियाजुल जन्नत में पहुँचे। ये वही जगह है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। यहाँ 2 नफल पढ़ने की सआदत नसीब हुई। अल्लाह पाक इस जगह की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। फिर हम मैदान ओहद की तरफ रवाना हुए। यहाँ सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु का मज़ारी मुबारक है। यहाँ पहुँचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक याद आ गई कि जो मेरी कब्र पर आएगा वो मेरी शफाअत पाएगा और जो मेरे चचा हमजा की कब्र पर आएगा अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करेगा। हमने यहाँ खड़े होकर अपने अपने घर वालों और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की हैं। अल्लाह करीम हर दुआ को कबूल फरमाए। सफरी मदीना का अगला पड़ाव मस्जिद कुबा था, जो इस्लाम की वो पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वीस पर रखी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अपने घर से पाक साफ होकर निकले और मस्जिद कुबा में आकर नमाज पढ़े उसे एक उम्रे का सवाब मिलता है। हमने वहां पहुंचकर 2 नफल अदा किए। आखिर में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 चीजें जिसमें हों वो ईमान की मिठास चिखलेगा, कि अल्लाह और उसका रसूल उसे हर चीज से ज्यादा महबूब हों। मदीने की इस मट्टी में आकर उन मुकद्दस मकामात को देखकर वाकई ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।